झूठे वायदे बंद करो, झूठे वायदे बंद करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। तो प्लीज आप लोगों से, हम लोग जो जंतर मंतर पे भी धरना करने जा रहे हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा भीड़ में आए और ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को मोदी तक पहुंचाएं। मोदी जी इंसाफ करो, बहुत हुए झूठे वादे और बंद करो, बहुत हो गए झूठे वादे और नहीं, बहुत हुए झूठे वादे और नहीं, नो रेगुलेशन, नो रेगुलेशन, नो रेगुलेशन, जंतर मंतर जाना है, जंतर मंतर जाना है। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और इस वक्त छतरपुर एनक्लब में अभी हम मौजूद है। देख सकते हैं छतरपुर फेज 1 में चलो जंतर मंतर को लेके यहाँ पर RWA जो है इसके जरिए इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। और 69 कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमन अग्रवाल जी भी यहाँ पर तत्वावधान में ये मीटिंग को ली जा रही है। और आने वाले 10 तारीख को 10 नवंबर को जिस तरीके से लोगों का समागम और लोगों को जिस तरीके से मालिकाना हक दिलाने के लिए एक बड़ी मुहिम है, और इस बड़ी मुहिम के तहत छतरपुर से लेकर के इस एरिया में यानी कि 69 वेलफेयर एसोसिएशन 69 अनधिकृत कॉलोनी का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में तकरीबन 5 से 7 लाख लोग रहते हैं। और आज इस कड़ी में छतरपुर फेज 1 में मीटिंग हो रही है। RWA की तरफ से अनुराग जी यहाँ पर मौजूद है और रमन अग्रवाल जी भी मौजूद है। आइए पहले अनुराग जी से भी बात करते हैं, जंतर मंतर का प्रोग्राम कैसे सक्सेस करेंगे आप? देखिए जी, पिछले 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी कॉलोनियों को पास करवाने के लिए। हर जगह तरफ हमने आवाज उठाई है, DDA में हमने डॉक्यूमेंटेशन की है, LG के पास गए हैं, हमारे रामबी बिदोड़ी जी के साथ अभी मीटिंग करे हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी कॉलोनियां पास नहीं हुई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। आप ये देखिए कितनी छोटी छोटे घर हैं, 100 गज से ज्यादा कोई घर नहीं है, 50 गज के लोगों के घर हैं। पहली बात तो एफुलेंट में जानी ही नहीं चाहिए थी, और आप एक गलती हुई है अधिकारियों से, तो अब उसका जो ठीक करने की प्रक्रिया है उसमें इतनी देरी क्यों? तो हमें जंतर मंतर से क्या करेंगे आप? जंतर मंतर से जी सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। हमारी आवाज मोदी जी तक नहीं पहुंच रही है, यही कारण है हमें जंतर मंतर जाके प्रदर्शन करना पड़ा जी। और भी लोग हैं सर, क्या नाम हो आपका? मैं अशोक कुमार कौशिक। अशोक कुमार जी, क्या मैसेज देंगे 69 में? मैसेज यही है जी, इन्हें जो है इस जो है इन्फ्लुएंस जो डाला हुआ है काफी टाइम से, वो लोग यहाँ पे परेशान हैं। ये जल्द से जल्द जो है ये अपना जो है जंतर मंतर की तैयारी कर रहे हैं और आगे वोट कास्ट नहीं करेंगे ये बिल्कुल भी। इन्हें जो है जल्द से जल्द जो है इन्फ्लुएंस कॉलोनियों से जो हटाया जाए, जिससे कि यहाँ जो है रेगुलर जो है लोगों को सुविधाएं मिल सके। रमन जी हमारे साथ मौजूद नहीं, आपके तत्वावधान में सारी RWA हैं तकरीबन। मैं पूछना चाहूंगा, रमन अग्रवाल जी जो है 69 वेलफेयर एसोसिएशन के ये अध्यक्ष साहब हैं, और इसके अंदर कितनी कॉलोनी है और कितनी कॉलोनियों को पारित करना था जो नहीं हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। सर इसमें कितने RWA होंगे आपके गवर्निंग बॉडी? ऐसा जी टोटल 69 RWA हैं, जो इधर काफी गांवों में फैले हुए हैं। साउथ दिल्ली में ज्यादातर हैं, जैसे हम कह सकते हैं खानपुर, देवली, छतरपुर, सैदलाजाब, नेपसराय, मैदानगढ़ी, फिर आगे चले जाइए बसंत कुंज, महिपालपुर, आयरनगर, इनके अंदर ये कॉलोनियां फैली हुई हैं और ये बहुत बड़ा अफेक्ट रखती हैं, पॉलिटिकली अफेक्ट रखती हैं। यदि इस साइड आ जाए लोग है ना, अच्छा लगेगा बैकग्राउंड। आप भी आ जाइए अंकल, इस साइड आ जाइए। अनुराग भाई आप सभी एक साइड आ जाए ना, थोड़ा बैक देंगे ना, बढ़िया लगेगा, थोड़ा भरा हुआ लगेगा। हाँ ये अच्छा है। हाँ जी सर। तो इसके अंदर क्या है कि करीब 5 लाख लोग रहते हैं, और इसमें काफी तो इसके अंदर क्या है कि ये पॉलिटिकली काफी अफेक्ट रखती हैं। ये जो कॉलोनियां है, करीब साउथ दिल्ली में 10 सीटें हैं, 10 में 5 के ऊपर इसका अफेक्ट आएगा यदि इसको नहीं करेंगे। देखिए पिछली विधानसभा में ये कॉलोनियां ना करने के कारण ये एक सीट पूरी 10 में से जीते थे, और उसके बाद अभी MP साहब ने आश्वासन दिया, उनके आश्वासन के कारण जीत पाए हैं कि कॉलोनियां नियमित कर दी जाएंगी।
यदि कॉलोनियां नियमित नहीं करते हैं तो इनको बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। और हम चाहते हैं कि कॉलोनियां नियमित की जाए और लोगों का जो अधिकार है उनको दिया जाए, लोगों को विश्वास में दिया जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम जंतर मंतर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आखिरी दाव खेल लिया जाए। ये ना कल को रहे कि ऊपर वाली जो शीर्ष नेतृत्व है वो कि हमें पता ही नहीं था। उनको भी हम आवाज बता देना चाहते हैं कि यदि अभी भी नहीं करोगे फिर जो जनता जो चाहेगी वही करेगी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में पछताना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, क्योंकि चुनाव अभी सर पर है, विधानसभा का जो इलेक्शन है वो बहुत करीब है। सर, इस मौके पर नेता आप लोगों के पास तो जरूर आएंगे, मगर आपका काम तो नहीं हो रहा है। देखिए, काम तो हमारा नेता ने कराया नहीं। 100 दिन का वादा करा था रामवीर गुदुरी जी ने लोकसभा चुनाव में, आज तक भूल गए उस काम को। हमने बहुत कोशिश करी, तो ये चक्कर है, ये करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट ने। हम तो मोदी जी को आवाज पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे? जंतर मंतर। जंतर मंतर 10 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे, सभी लोग देख सकते हैं। और एक आस और विश्वास है केवल अब मोदी जी के पास ही रह गया है, क्योंकि पिछले जितने भी पायदान है लगभग एलजी से लेके होम मिनिस्टर से लेके अर्बन मिनिस्ट्री से लेके एलजी से लेके कोई बचा नहीं है। तो अब एक ही रास्ता मुझे लगता है सर, ये रास्ता तो बहुत कठिन है। जंतर मंतर में बड़ी लड़ाई और बड़ा जंग, क्या आपका विश्वास पूरा नहीं हुआ? कोई नेता आपके काम कर ही नहीं पाया? देखिए, सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जनता को, खासकर इन 69 कॉलोनीज की जनता को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब जब इन लोगों को वोट चाहिए होता है तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, मगर उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। बार बार हम सांसद जी से मिल लिए, हम एमएलए जी तो खैर वैसे भी आम आदमी पार्टी के थे, तो वो तो हमेशा कहते थे कि ये तो सेंटर का काम है। तो नेता हम मासूम जनता को बार बार बेवकूफ बना रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, पर धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम मंतर जा रहे हैं, तो बिल्कुल जा रहे हैं। 6 लाख लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? 5 से 6 लाख लोगों के लिए मैसेज ये करेंगे कि हम जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर कोशिश करें कि प्रधानमंत्री जी हमारे इस प्रदर्शन को देखें, और इसके बाद हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक जी पहुंचे और इन 69 कॉलोनियों को भी पीएम उदय योजना का लाभ मिले। जी सर, क्या नाम है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप रावत है, हम यहाँ रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नेता जब भी हमें वादे करके जाते हैं पूरे तो करते नहीं है। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं 25-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं अनधिकृत कॉलोनी में, तो जिस टाइम सरकार को जागना चाहिए उस टाइम सरकार जागी नहीं। और अब जब मकान बन गए, लोग रह चुके हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ घर बचा चुके, उनके अपने भावनात्मक लगाव हो चुका है इन जगह से। अब वो कह रहे हैं कि नहीं अनऑथराइज है, तो ये कहाँ तक सही है? तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार नहीं तो किसके पास जाए? मोदी जी के पास। तो हमारी तो आखिरी जो आस है वो मोदी जी है कि वही सुने और इसको मसले को सुलझाएं। 10 नवंबर के लिए लोगों के लिए क्या मैसेज? 10 नवंबर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जंतर मंतर प्रदर्शन करें और अपनी आवाज जहाँ तक है मोदी जी तक पहुंचाएं। जी, तो इस तरीके से मैसेज पहुंचाने की जी 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 सर, नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम विनय यादव है। यादव जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से ये 10 नवंबर के प्रोग्राम को सक्सेस कैसे करेंगे? देखो, लोगों में बहुत रोष है। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आपको बता दें, सन 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें एफ्लुएंट शब्द को जोड़ा गया था। 5 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार किसे कहते हैं? सरकार उस तंत्र को कहते हैं जो तंत्र जनता की सुने। तो उस तंत्र में हम मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पास चले गए, हरदीप पुरी जी के पास गए, हम एलजी के पास गए, हम होम मिनिस्टर के पास गए। अब इस तंत्र में कौन बचा है? तो इस तंत्र में मोदी जी बचे हैं। 10 तारीख को हम उनकी आंखें खोलेंगे और उनके कानों में आवाज डालेंगे कि हमें भी अधिकार दे, हम केवल वोट के लिए नहीं है। धन्यवाद। सही बात है। और 10 नवंबर को जैसे आप लोग 5 से 7 लाख लोगों की इच्छा है कि भाई हमारे रेगुलराइजेशन प्रोसेस में आप लोग आ जाओ, वो हो पाएगा? विश्वास है मोदी जी के पास? बिल्कुल, मोदी जी पे बिल्कुल विश्वास है। पिछले 15 साल से हमने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा है और सातों की सातों सीटें हमने मोदी जी को जिता के दी है। पिछले बार भी सातों की सातों सीटें मोदी जी को जिताया हमने, इस बार भी हमने मोदी जी को जिताया। लेकिन पिछले 5 साल से जो हम परेशान हैं, हमारी गुहार हमने, आप देखिए, अर्बन मिनिस्ट्री से लेके डीडीए से लेके एलजी तक हमने अपनी गुहार लगाई। इवन हमारे जो मिनिस्टर हैं और हमारे एमपी हैं बुजुर्ग जी, उनके पास भी हम गए। हमने हर लेवल पे हमने कोशिश करी है। इस बार सिर्फ हम मोदी जी से
रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि हमारी 69 जो एफ्लुएंट वर्ड है वो प्लीज उसको हटाए, क्योंकि हमारी कॉलोनी में 50-50 गज के फ्लैट है, 50-50 गज के हाउसेज है, 50 गज का है, 100 गज का है मैक्सिमम। तो हम तो एफ्लुएंट कॉलोनी में आते ही नहीं है। तो कृपया करके मोदी जी से विनती है, प्लीज हमारे घर को सेव करिए। थैंक यू। और आगे बढ़ते हुए महिला शक्ति यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, महिलाओं से भी बात करेंगे, ये लोग रखते हैं। मगर पीछे अगर बोर्ड पे देखेंगे कि बढ़िया यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है, वायदा पूरा करो, चुनाव से पहले 69 कॉलोनियां नियमित करो। भाई साहब, ये जनता में भारी आक्रोश भी लिखा हुआ है। साथ साथ एक बोर्ड और भी यहाँ पर मौजूद है जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया है 69 कॉलोनियों को नियमित किए बिना वोट ना मांगे, शर्मिंदा ना करें। ऐसा आंटी क्या करने जा रहे हैं आप लोग? वोट, ये काम नहीं होता तो आप लोग वोट नहीं देंगे क्या? 40 साल से ये कॉलोनी बसी हुई है और पहले भी वादे किए थे कि ये रेगुलाइज हो जाएगी और आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। तो हम वेट ही कर रहे इतने समय से, तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा वेट ना करके और हमारी कॉलोनी के लिए सोचा जाए। और अगर 10 जो नवंबर को आप जा रहे हो जंतर मंतर, उसके लिए क्या मैसेज दोगे अपनी बहनों को, अपने छोटे भाई? अपने बहनों को भी यही देंगे कि एक साथ मिलके और कॉलोनी के लिए खड़े रहें। जी बहन जी, क्या कहेंगे? आपको भी मलाल है, दुनिया भर लोग, जितने भी लोग रहते हो सभी लोग परेशान हो, आप लोग एक ही मांग को लेके चल रहे हैं, क्या मैसेज? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे कॉलोनी पास करो, बाकी कुछ नहीं। एक ही बस मांग। हाँ, हमारी यही मांग है कि कॉलोनियां पास करी जाए और इतने साल से हमें वायदे किए जा रहे हैं और कितनी जगह हम लोग गए भी हैं धरना डालने। अभी 69 कॉलोनी के लिए रैली निकली थी कितनी बड़ी, उस समय भी हमें वायदा किया था कि हाँ आप वोटिंग के बाद कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो प्लीज आप लोगों से, हम लोग जो जंतर मंतर पे भी धरना डालने जा रहे हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा भीड़ में आए और ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को मोदी तक पहुंचाएं। हमारी बातें सुने, हमारी कॉलोनी पास करें बस। और वोटिंग से पहले और भी लोग हैं, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 69 कॉलोनी से मौजूद हैं और इस मीटिंग में गहनता से विचार हो रहा है। यहाँ पर कुछ सज्जन व्यक्ति और भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और समझते हैं। अंकल जी, क्या नाम है और किस तरीके से मांग रखना? मेरा नाम उदयवीर सिंह है जी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से सोच रहे हैं? भैया, मैं छतरपुर इंकले फेज 1 में रहता हूँ और ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए। बिना पक्की कॉलोनी तो बेकार है, तो बच्चों को क्या जवाब देंगे जब कच्ची कॉलोनी में रहेंगे। 40 साल तो हम हो गए हैं जब अभी तक कच्ची में रहे, तो आगे कम से कम पक्की तो कर दे मोदी जी। हमारी इतने साल से मोदी जी वोट देते हैं, तो मोदी से भरोसा भी है, लेकिन करते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। अंकल जी, आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश्वर राणा नाम है। अखिलेश्वर जी, क्या कहेंगे? आपको भी समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत दिन वैसे ही रह गया बगैर पास किए हुए। अब मोदी जी से प्रार्थना है कि अब कॉलोनी को पास किया जाए और इतनी मतलब अब वो ना किया जाए, मतलब लोगों को लॉलीपॉप। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ समझ में मतलब नहीं आता। ठीक है, मोदी जी से प्रार्थना है कि अब के इलेक्शन के पहले पास किया जाए बस। जी सर, क्या नाम हुआ और क्या मैसेज और क्या? मेरा राजकुमार राणा नाम है। जी राजकुमार, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी अपने अपने एरिया का जो नेता है वो एक्शन ले, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। हर इलेक्शन के टाइम में आते हैं। रिक्वेस्ट है कि पास करवाएं, क्योंकि जब वो इलेक्शन से पहले बता रहे थे कि 1-1.5 महीना पहले बताएंगे, करवा देंगे, हम इलेक्शन से पहले कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रामवीर विधोड़ी जी से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें। अगर यही जरूरत पड़े, हम सब ये विधोड़ी जी के साथ हैं, कॉलोनी वालों के साथ, मोदी जी के साथ हैं, विधोड़ी जी के साथ है और मोदी जी के साथ। जी अंकल जी, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो बहुत शुरू से मैंने 90 में जमीन लिया और आज तक इंतजार कर रहे हैं कि आज कॉलोनी पास हो, और इतना धक्का खाते खाते सारी जगह से, सब जगह से भागते भागते अभी भी परेशान है। और हम लोग तो मोदी जी के साथ है पूरी उम्र, और हम लोग कहीं भी लाया तो अभी वो सुनते नहीं है, हम लोग की परेशानी सुनते नहीं है वो लोग।
परेशानी सुनते तो शायद आज ये इस तरीके से बोर्ड लगा करके पुनः जंतर मंतर और देख सकते हैं गहनता से विचार। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हाकिम सिंह यादव है। क्या यादव जी, आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है 1993 से अभी तक कच्चे कॉलोनी में रह रहे हैं, ना कोई हक मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ये है, हम तो चाहते हैं कॉलोनी पास हो, सारे अपने डेवलपमेंट चार्ज हो, सब चीज ले। ये है बस एक ही मांग है, बस एक ही मांग है। देख सकते हैं तमाम सारे लोग हैं, आरडब्ल्यू के अनेकों लोग मौजूद थे और इस विषय को लेके यहाँ पर गहनता से विचार हुई और हम भी इंतजार करेंगे 10 नवंबर को क्या कुछ होने वाला है। और जाते जाते दो संदेश जो लिखा हुआ है यहाँ पर सीधे तौर पर जो बताया जा रहा है बोर्ड पे, आप ये अगर देखेंगे, वायदा पूरा करो, चुनाव से पहले 69 कॉलोनियां नियमित करो। जनता में भारी आक्रोश है इस विषय को लेके। और दूसरे बोर्ड में अगर दिखाना चाहूंगा, रिपोर्ट क्लोज करने से पहले 69 कॉलोनियों को नियमित किए बिना वोट ना मांगे, शर्मिंदा ना करें। तो ये नेताओं के लिए साफ शब्दों में लिखा गया है। तो 10 नवंबर को भी आप लोग इंतजार करें, जंतर मंतर से ये रिपोर्ट आपको दोबारा से देखने के लिए मिलेगी।